हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र फ्रॉम कंपटीशन प्लस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ था उसके बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को दिखेगा जो कि मार्क्स वाइज है। जैसे 1 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के आएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स के कैसे आएंगे, लाइक दैट। ऐसे आपका 1 बाई 1 क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसके लिए मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जल्दी वो वीडियो एक से 2 दिन में बना करके आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा। और जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे क्वेश्चन हो गया, या एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए हो गया। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो इजी क्वेश्चन है जो कि आसानी से हम लोग समझ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें जितने नंबर्स दिए हुए हैं इसको प्राइम फैक्टर में हमें एक्सप्रेस करना है। जैसे 140, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा कि मैंने आपको एक डिफिनीशन बताया कि कोई भी नंबर जो कि कंपोजिट नंबर है, अगर उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमेशा। जैसे 140 का हमने फैक्टर किया तो 2 इंटू 5 ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 140 का हो गया। 156 का हम लोगों ने फैक्टर किया 2 इंटू 3 इंटू तो यहाँ पे 2 टाइम है तो उसको हमने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से आप लोगों को फैक्टर करना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में ही। क्वेश्चन है आपका कि गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। यानी कि दो नंबर है 306 और 657, इसका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका LCM फाइंड करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया नोट्स वाले में कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला दो नंबर्स के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि अगर दो से अधिक नंबर है, 3 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, अगर उसका HCF हमें पता हो, LCM पता हो, फिर वहाँ पे ये फार्मूला नहीं काम करता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपके सामने फार्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हमको पता है। फर्स्ट नंबर है हमारा 306, तो 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657 इज इक्वल टू HCF दिया हुआ है 9 और LCM नहीं पता है, मान लेते हैं x। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 22338, यही आपका LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा हमें समझना होगा, बहुत ही इजी है ये। कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो फैक्टर है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। उस नंबर का फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा तो ही हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अगर कहीं पे 2 और 5 नहीं है तो फिर उस नंबर को हम लोग 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो 6 का पावर n है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल के भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिखा होगा n बिलोंग्स टू, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी कि जो स्मॉल n है, जो 6 पावर n में स्मॉल n है, वो बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 3 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 पावर n हो गया, यानी कि n की जगह पे हम 6 पावर 1 लिख सकते हैं, 6 पावर 2 लिख सकते हैं, 6 पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, ऐसे ही नेचुरल नंबर होगा। तो अगर 6 पावर 1 है तो 6 पावर 1 है तो उसको क्या लिखेंगे 6। 6 पावर 2 कितना हो गया 36, 6 पावर 3 कितना हो गया 200,
16। ये सारे जो यूनिट्स डिजिट पे नंबर आ रहे हैं, एक तो सिंगल ही नंबर है, यूनिट डिजिट का ही नंबर है, और बाकी 2 डिजिट और 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या कभी कुछ ऐसा एक्सपोनेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 6 पावर 4, 5, 6, 7, 10, 20, 27 लाइक दैट, कि उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो नंबर ज़ीरो पे एंड हो जाए? यही पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ऐसा? क्योंकि जो 6 का फैक्टर होगा, 6 पावर n का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर कैसे होंगे, 2 इंटू 3 पावर n के फॉर्म में ये फैक्टर होंगे। और हमें जीरो लाने के लिए चाहिए क्या होता है, हमें जीरो लाने के लिए चाहिए कि हमारा फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये चूँकि पॉसिबल नहीं है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 पावर n का फैक्टर होगा 2 into 3 power n. It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 power n. Hence, for any value of n, 6 power n will not be divisible by 5. Therefore, 6 power n can't end with the digit 0 for any natural number n. इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। फॉर्मेशन क्या चाहिए, 2 इंटू 5 का फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसी बात है, इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। रेशनल इरेशनल के बारे में आप लोग पढ़े भी हैं, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्टली क्यूब रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है, आप लोगों को याद रखना है, एक रेशनल नंबर का ऑपरेशन इरेशनल के साथ डिवाइड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या आप उसका प्रोडक्ट निकालिए, जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलता है, वो हमेशा एक वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो एक रेशनल के साथ अगर दूसरा इरेशनल नंबर का ऑपरेशन होगा तो जो हमें मिलेगा वो रिजल्ट में इरेशनल होगा। यहाँ पे आप फोकस करिए, 3 क्या है, रेशनल नंबर है, और 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर हम लिख रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसी को प्रूव करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्लास वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये सारे ऐसे क्वेश्चन जिसको कि आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे इस वीडियो में, मैं उसको ड्रॉप करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में 1 या 2 ही क्वेश्चन होंगे ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सकें, और उसके बारे में सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश रहेगी हमारी। जल्दी आप लोग को एक प्ले स्टोर पर मैं एप्लीकेशन भी दूंगा, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, पूरा का पूरा फोकस मेरा आप लोगों के ऊपर है। और सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप बना है आप लोग का, आइए, और आप यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए। इंस्टीट्यूट के नाम को टाइप करिए, यूट्यूब पे जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे ये सारे वीडियो धीरे धीरे अपलोड होंगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई इज, ऑप्शन है अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। पाई क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पाई की जो वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है, एक तो रेशनल 22/7 और एक डेसिमल वाली 3 पॉइंट। ओके, यहाँ पे पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो डेसिमल में 3.14732 ऐसे होता है, और 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग लगभग में लिखा गया है कि इतना हो सकता है। 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही, कि 2 प्लस रूट 5 इज, 2 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, 2 एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल को एक इरेशनल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए 2 प्लस रूट 5 एंड इरेशनल नंबर।
उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, इसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। एन आर्मी, एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स को परेड में लेकर के ग्रुप बनाना है, 32 का, जिसमें कि 2 ग्रुप हमको बनाने हैं और कॉलम सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम कर रहा है। और देखिए आपको फोकस कहाँ पे करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब भी ना वर्ड प्रॉब्लम पे, बस सिर्फ और सिर्फ ये क्लू है आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया, जब भी मैक्सिमम की बात की जाएगी हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड करेंगे वहाँ पे, और मिनिमम की बात की जाएगी हम वहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन आपका आएगा, इस नोट्स में भी है, आगे चल के आपको मिलेगा, कि एक सर्कुलर ग्राउंड है जिस पे 2 स्टूडेंट्स हैं या 2 फ्रेंड हैं, मान लीजिए 2 फ्रेंड F1 F2 हो गए, ये लोग सेम टाइम में सेम पॉइंट से अलग अलग स्पीड से चलते हैं तो कितने समय बाद मिल जाएंगे एक दूसरे को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मिनिमम की बात होगी या इस टाइप के सर्कुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप एलसीएम निकालेंगे। अगर अलार्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी आप एलसीएम ही फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन वो आने दीजिए आगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 616 और 32 का क्या किया जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा। थोड़ा सा अलग है ये एचसीएफ निकालने का पैटर्न, यहाँ पे हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम के थ्रू निकालते हैं, इसको मैं वीडियो में समझा दूंगा। ऐसे नॉर्मल आप लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर है 26 एंड 91, इसका आप लोग एलसीएम निकालिए फिर एचसीएफ निकालिए। तो मान लीजिए हमने इस 2 नंबर का एचसीएफ निकाला तो कितना आ गया, 13 आ गया, और एलसीएम निकाला तो कितना आ गया, 182 आ गया। इसको अब वेरीफाई करने की बात कही जा रही है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लीजिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ गया 2366, और फिर उसके बाद एच सी एम इंटू एल सी एम निकालिए, यानी कि एच सी एफ एल सी एम का प्रोडक्ट निकालिए, ये आ गया 2366। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये वेरीफाई हो गया कि एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने की बात आ रही है, कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत इजी है। जैसे 8, 9 और 25 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो बस इसको क्या करेंगे ना, जैसे 8 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन हम लोग पहले क्या करते थे, इस को नहीं लिखते थे, सिर्फ यहाँ तक लिखते थे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5, कोई कॉमन नंबर नहीं है तो 1 कॉमन है तो 1 एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो नॉन कॉमन है सबको लिख लेंगे। इस बार क्या करना है कि जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं बस उनको उसके एक्सपोनेंट्स में लिख देना है, उसका पावर बना करके लिख देना है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो कि बिना वीडियो के, बिना क्लास लेक्चर के आप लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, आपकी एग्जामिनेशन के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, इसको अब मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रीवियस जो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। देखिए अगर डेसिमल नंबर में किसी रेशनल को चेंज करना है तो उसके डिनोमिनेटर को हमको 2 इंटू 5 के फॉर्म में चेंज करना होगा, और जितने टाइम 2 उसमें शामिल है उतने ही टाइम 5 को भी इंक्लूड करना होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा 13/3, 125, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले डिनोमिनेटर का आप लोग फैक्टर कीजिए। डिनोमिनेटर का हमने फैक्टर किया तो हमें पता चला ये 5 का पावर 5 है, और यहाँ पे इतना ही 5 पावर 5 है तो 2 पावर 5 का नीड होगा हमें, ऐसा इसलिए
ताकि हम डिनोमिनेटर को 10 के पावर में चेंज कर सकें। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 10 पावर 5, और जब डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा तो देखिए कैसे इजी हो जाएगा ये। टोटल इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 4 116 अपॉन 10 पावर 5। तो अब डेसिमल कितने डिजिट पे होना चाहिए, नीचे 5 टाइम 0 है तो 5 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए। न्यूमरेटर में लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिजिट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हम लेफ़्ट में इंक्लूड करके तब डेसिमल लगाएंगे। क्योंकि देखिए हमें पता है, जैसे अगर हमसे ये कहा जाता है कि 0.00416 को रेशनल नंबर में चेंज करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 416 अपॉन, जहाँ डेसिमल है वहाँ लिखेंगे 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं 5 डिजिट है, 5 टाइम 0 लिख देंगे, 325। ओके, ये लॉकडाउन बहुत ही इसका यूज़ आप लोग अच्छे से करिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, और जो आपके अंदर कमी है जिस सब्जेक्ट का उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इसका अच्छे से यूज़ करिए इस लॉकडाउन का आप लोग। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कशन किया, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 पावर n। अब देखिए यहाँ पे जो बिलोंग्स टू की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमें प्रूव करना है क्या, नेवर एंड विद द डिजिट 0। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, 4 पावर n, 4 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 4 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2 होल पावर n। वी कैन राइट हियर 2 पावर 2n। नाउ यहाँ पे क्या कमी रहेगी, यहाँ पे कमी रहेगी 2 इंटू 5। हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। अगर 5 रहेगा तभी हम इसको 10 के पावर में चेंज कर सकते हैं, 5 रहेगा तभी ये इंड होगा 0 पे। तो यहाँ पे तो 5 है नहीं, तो 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 पे इंड नहीं होगा। सेम वैसे ही आप लोग ऊपर इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12567। इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें नंबर वाइज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ही एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन and 90 cartoons of Pepsi can are to be stocked in a canteen। ओके, स्टॉक कर दिया गया है कैंटीन में। इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द ग्रेटर नंबर। बात किसकी हो रही है, बस मैं तो इसके आगे पढ़ूंगा भी नहीं। क्या लिखा गया है, ग्रेटर नंबर, मैक्सिमम की बात हो रही है। क्या फाइंड करेंगे, एब्सोल्युटली HCF फाइंड करेंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए मैक्सिमम की बात, आप लोग आंख बंद करके क्या निकालेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल और 5। इसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पे होगा। रेशनलाइजेशन तो आप लोग नहीं भूले होंगे, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे एक रेशनलाइजेशन दिख गया तो आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा। रेशनलाइजेशन का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका। रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। उसमें किया जाता है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के कंजुकेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 - 2√3 इसका डिनोमिनेटर है इस रेशनल नंबर का, तो इसका जो कंजुकेंट होगा, सॉरी इसी रेशनल का डिनोमिनेटर क्या है, 3 - 2√3। इसका जो कंजुकेंट होगा वो क्या बनेगा, 3 + 2√3। तो 3 + 2√3 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रेशनलाइजेशन हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिख रहा है, प्रूव दैट इन रूट n इज़ नॉट
रेशनल नंबर इफ़ n इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसी पे सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपका। जल्दी शॉर्ट वीडियो में बना करके आप लोगों के सामने रखूँगा इसके बारे में। और लॉकडाउन में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बुक को पढ़िए। ओके। और कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, जैसे बहुत सारे अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में आया है कि बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, उन सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कहीं भी किसी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल का भी मैंने देखा कि ग्रुप वगैरह बना है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ से नहीं काम चलेगा स्टूडेंट्स। मैं आपको हर एक चैप्टर का पीडीएफ अभी भेज दूंगा, 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा, लेकिन इससे क्या आप लोग समझ जाएंगे, सॉल्यूशन का तरीका समझ जाएंगे? नहीं होगा, उसके लिए लाइव आना पड़ेगा। तो मैं जल्दी आप लोगों के बीच आऊँगा लाइव, और एप्लीकेशन भी तैयार हो रहा है, प्ले स्टोर से आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के नाम से। अभी कम से कम उसमें 6 से 7 दिन लगेंगे, तब तक यूट्यूब हो गया या ऐसे व्हाट्सअप वगैरह पे भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कहूँगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।